हेलो लर्नर्स। तो आज हम साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक उठाएंगे और डीप डाइव करेंगे चैप्टर 3 में, जो है हमारा मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। पढ़ाई के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि लाइफ के इन चैलेंजेस को कूल बन के टैकल कैसे करते हैं। तो तैयार हो जाइए एग्जाम के साथ साथ लाइफ के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैप देख लेते हैं कि इस चैप्टर की जर्नी हमें कहाँ लेकर जाएगी, मतलब कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम स्ट्रेस को, इसके नेचर को, इसके टाइप्स को, इसके सोर्सेस के बारे में समझेंगे, इसके ओरिजिन को क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रेस हमारे दिमाग की फंक्शनिंग पर कैसे असर करता है, कहाँ ये ब्रेक लगाता है। एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। उसके बाद हम इसे सीखकर भगाएंगे नहीं, स्ट्रेस से निपटने का, इसे टैकल करने का कूल तरीका सीखेंगे, इसको कॉप करने का, लर्न वेज टू कॉप विद स्ट्रेस। फिर हम साथ ही इस सीखेंगे कि लाइफ स्किल्स और पॉजिटिव हेल्थ प्रमोटिंग फैक्टर्स को, जो हमें हेल्थ, वेलबींग और ओवरऑल बैलेंस की तरफ ले जाएगी। तो तैयार हो जाओ लाइफ चैलेंजेस को मीट करने के लिए फुली फोकस्ड होके। अब हम मिलते हैं राज से। तो अब देखिए कि स्ट्रेस तो यूनिवर्सल है, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी की लाइफ में है और किसी की लाइफ में नहीं है, सभी की लाइफ में होता है। तो अब राज की कहानी देखते हैं कि एग्जाम के नाम से ही उसकी जो हालत है वो थोड़ी खराब लग रही है। नींद उड़ गई है, दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया है, हार्ट बीट उसकी तेज हो गई है। ये फिजिकल सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि है एग्जाम एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, ब्लैंक माइंड। ये सब क्या है, फिजिकल सिम्टम्स हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम किसी स्ट्रेस को कैसे परसीव कर रहे हैं। राइट, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, एग्जाम्स, लॉस, करियर प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये तो सभी की लाइफ में है ही, बस कैसे हम उन्हें देखते हैं वो असली बात है, वो ही मैटर करता है। अब जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें कि ओपनिंग बैट्समैन जो है वो फास्ट बॉलर को वेलकम करता है जिसे चैलेंज से प्यार हो। राइट, वहां देख रहा है दूसरा प्लेयर जो है, ये देखिए यहाँ पे फियर इट नंबर 11 पे प्लेयर जो है वो फास्ट बॉलर को देखकर डर रहा है, हाइड कर रहा है कि भैया थोड़ी स्पीड कम करोगे। तो ये ही यहाँ पर पॉइंट है कि जो वो डर है वो परसेप्शन का खेल है। ठीक है, सिनेरियो 1 में जो प्लेयर है वो डर रहा है, सिनेरियो 2 में वो वेलकम कर रहा है। तो स्ट्रेस को देखने का हमारा जो तरीका है कि हम स्ट्रेस को कैसे परसीव कर रहे हैं वही मैटर करता है। राइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक ऐसा पैटर्न है, पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस है, जब लाइफ में कोई स्टिमुलस इवेंट, जैसे कि सरप्राइज टेस्ट, आपकी लाइफ का, आपके दिमाग का बैलेंस यानी कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देता है। जब चैलेंज आपकी कोप करने की एबिलिटी को क्या कर जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं, तो आपको क्या होती है, टेंशन होती है। तो स्ट्रेस इज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड ऑर्गेनिज्म makes to a stimulus event that disturbs equilibrium and exceeds one's ability to cope। तो इसका जो आया था, ये वर्ड यहाँ से लैटिन वर्ड से आया था, जो था हमारा स्ट्रिक्टस, जिसका मतलब होता है टाइट या फिर नैरो, एंड स्ट्रेंजर टू टाइट। राइट, जैसे कि मसल्स एंड ब्रीथिंग फील टाइट। तो ये जो वर्ड था ये यहाँ से आया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं, सभी स्ट्रेस बुरे नहीं होते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूस्ट्रेस की, जिसे हम गुड स्ट्रेस भी बोलते हैं। जैसे कि जब हमें फील होता है कि हमें ये काम करना ही करना है, कोई ऐसा जेस्चर, एक्नॉलेज, जिससे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है
वो पीक पे पहुंच जाती है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं, राइट? तो इट हेल्प्स इन अचीविंग आवर परफॉर्मेंस गुड एंड कीप्स अस मोटिवेटेड। और दूसरा स्ट्रेस होता है हमारा डिस्ट्रेस, जिसे हम बैड स्ट्रेस भी बोलते हैं, जो किसका कारण है? वेयर एंड टियर का, जो कि लीड करता है किसको? डिटेरियोरेशन को ऑफ परफॉर्मेंस, जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो खराब होती है, जिससे हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, जो हमारी मेमोरी को ब्रेक करता है, राइट? जिससे हम टायर्ड फील होते हैं। तो स्ट्रेस इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टू लिटिल एंड नथिंग वर्क्स, टू मच एंड थिंग्स ब्रेक। आई होप आपको ये दो स्ट्रेस अच्छे से समझ में आ गए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पर हम बात करेंगे हंस सेलिए की, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च भी कहते हैं। तो इनका क्या कहना था? ये कहते थे कि स्ट्रेस बॉडी का एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है हर डिमांड के लिए, राइट? द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। इनका मानना ये था कि डिमांड कोई भी डिमांड हो, जो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी वो हमारी सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न में ही रिस्पॉन्ड करेगी, मतलब कि बॉडी डिफरेंशिएट नहीं करेगी, चाहे वो कोई फियर हो, एग्जाम का हो या कुछ भी हो। तो हमारी जो बॉडी है हर डिमांड पे बिल्कुल सेम ही रिस्पॉन्ड करेगी। बट हमेशा की तरह रिसर्च अपडेट क्या होती रहती है, राइट? तो इनके व्यू का क्रिटिज्म भी है। बाद में रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि अलग अलग स्ट्रेसर्स जो होते हैं, लेटर रिसर्च शोज डिफरेंट स्ट्रेसर्स प्रोड्यूस डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रिस्पॉन्स। तो इन्होंने बताया कि अलग अलग रिस्पॉन्स पैटर्न्स प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी जेनरिक मशीन नहीं है, राइट? अब हम देखते हैं कि स्ट्रेसर क्या होते हैं। ये वो एक्सटर्नली इवेंट्स हैं जो हमेशा स्ट्रेस को देते हैं, जैसे लाउड नॉइज, लिमिटेड स्पेसिंग इन क्राउडिंग, या फिर बैड रिलेशनशिप। सिंपल वर्ड्स में यही है टेंशन का रीजन, राइट? जैसे कि कोई नॉइज है, कोई क्राउडिंग है, कोई बैड रिलेशनशिप है, तो ये कॉज करते हैं किसको? स्ट्रेस को। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, जैसे कि टेंशन, फियर, रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो स्ट्रेन हमारी बॉडी का और हमारे मन का रिएक्शन उस स्ट्रेसर पे, यानी कितना डर लगा, कितनी टेंशन हुई, स्ट्रेन यही है। तो एक्सटर्नल इवेंट यानी कि स्ट्रेसर से हमें कितनी टेंशन हुई, इंटरनल हम कितना ब्रेक हुए, कितना हमें डर लगा, वो है स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, जो कि हमें दी थी लेजरस ने, लेजरस एंड कलीग्स, द कॉग्निटिव मॉडल। तो ये बात करते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनके मॉडल का जो स्टार एलिमेंट है वो है हमारा माइंड, राइट? तो इन्होंने कहा कि स्ट्रेस ना तो एनवायरनमेंट के नॉइज में है, ना ही हमारे इनर थॉट में है। ये एक्चुअली में इन दोनों के बीच का एक ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन है। स्ट्रेस एक इवेंट नहीं है, बल्कि स्ट्रेस परसेप्शन का खेल है। तो यही है कॉग्निटिव अप्रेजल, यानी हम इवेंट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। Stress is not in the person or environment alone. It is an ongoing transaction between the individual and their environment. Depends on cognitive appraisal, how we interpret events, right? तो अब हम बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ अप्रेजल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी अप्रेजल की। यहाँ हमारा दिमाग पहला असेसमेंट करता है इवेंट को कि पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या फिर नेगेटिव है, परसीव करके, राइट? नेगेटिव अप्रेजल में 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो हार्म है,
या कोई थ्रेट है या फिर कोई चैलेंज है, राइट? तो परसेप्शन ऑफ इवेंट इज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। हार्म, डैमेज ऑलरेडी डन, थ्रेट पॉसिबल फ्यूचर डैमेज हो सकता है कोई, और चैलेंज क्या हो सकता है? अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम एंड ग्रो। फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी अप्रेजल की। यहाँ सेकेंडरी टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। डू आई हैव द रिसोर्सेज टू कॉप? मेंटल, फिजिकल, सोशल क्या टूल्स हैं मेरे पास बैलेंस मेंटेन करने के लिए? वंस कॉपिंग एबिलिटीज एंड मेंटल, फिजिकल, पर्सनल एंड सोशल असेसमेंट ऑफ कॉपिंग एबिलिटीज। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या हुआ, बाहर से कोई पोटेंशियल स्ट्रेसर आया सबसे पहले, फिर प्राइमरी अप्रेजल किया, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है। अगर हार्म या थ्रेट डिफाइन करता है तो इमीडिएट क्या हो गया, फिर सेकेंडरी अप्रेजल हो गया। मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं ये डिटरमाइन करेगा, या फिर बैलेंस मेंटेन इज की। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस में। तो हमने कुछ थ्योरीज तो पढ़ ली है, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अप्रेजल। व्हाट डिटरमाइंस हाउ वी अप्रेज अ स्ट्रेसर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट एक्सपीरियंसेस की। तो अगर पास्ट में हमने सेम सिचुएशन हैंडल की हुई है तो हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे कॉप अप करना है। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, लेस थ्रेटनिंग हो जाता है। एक्सपीरियंस से हमें सिचुएशन को हैंडल करना आता है। फिर होता है हमारा परसीव्ड कंट्रोल, कैन आई मैनेज दिस? तो जितना ज्यादा हमारा कंट्रोल होगा उतना ज्यादा हमारा स्ट्रेस कम होगा, और अगर हमारा कंट्रोल कम है तो फिर हमारा स्ट्रेस हम पर हावी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ एफिकेसी की। आई कैन डू दिस और आई कांट ये थ्रेट हो जाता है, और आई कैन डू दिस इट्स अ चैलेंज। तो वो हमें देखना है कि हमें किसी सिचुएशन को चैलेंज की तरह लेना है या फिर उससे डरकर हमें अपने आप को बिल्कुल ही डीमोटिवेट कर देना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल की मनी, सोशल स्किल्स, सपोर्ट, नेटवर्क, हेल्थ, ये सब कुछ हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है किसी सिचुएशन से कॉप अप करने के लिए या फिर नहीं है। तो द सेम इवेंट कैन बी स्ट्रेसफुल फॉर वन पर्सन एंड मोटिवेटिंग फॉर अनदर। मान लो कि अगर किसी दो पर्सन को सेम स्ट्रेस है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन ही है, बट एक स्टूडेंट उसको क्या हो जाता है, उससे मोटिवेट हो जाता है, और एक जो अनदर वन है उससे डीमोटिवेट हो जाता है या फिर उससे फियर हो जाता है, जिससे कि उसे स्ट्रेस हो जाता है, जिससे कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस 3 फ्लेवर्स में आता है, वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। आपको कौन सा पसंद है? चलिए फन अपार्ट। तो स्ट्रेस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, सेकंड है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंड थर्ड है सोशल स्ट्रेस। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे भी क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं आप, राइट? तो चलिए फिजिकल स्ट्रेस के बारे में पहले बात करते हैं। तो ये वो है जो हमें बाहर से तंग करता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत हो रहा है, या जिम में एक्स्ट्रा वेट उठा लिया, या कुछ भी जो हमें बाहर से सराउंडिंग परेशान कर रही है, that demands that change body state or come from surroundings. Overexertion, lack of sleep, air pollution, noise, extreme weather, disasters, ये हो गए हमारे फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। फिर हम बात करते हैं अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की। तो ये हमारा जो स्ट्रेस होता है ये मेड इन माइंड स्ट्रेस है। ये इंटरनली जनरेट होते हैं और हम सबके लिए अलग होते हैं। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन या दिमाग में चलने वाली जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिससे हम खुद को क्या कर लेते हैं, प्रेशराइज कर लेते हैं। तो दे आर जनरेटेड इंटरनली इन द माइंड, यूनिक टू ईच पर्सन। वरी, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल प्रेशर्स। नेक्स्ट है हमारा सोशल स्ट्रेस। ये आता है जी लोग क्या कहेंगे की कैटेगरी से।
दूसरों के साथ इंटरेक्शन, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, या वो बोरिंग सोशल फैमिली फंक्शंस जहाँ हमें ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। तो इंड्यूस्ड एक्सटर्नली फ्रॉम इंटरेक्शंस विद अदर्स, डेथ इन फैमिली, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, सोशल ऑब्लिगेशंस एटसेट्रा। आई होप आपको स्ट्रेस के जो टाइप्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को थोड़ा सा डीप में स्टडी कर लेते हैं। तो ये वो स्ट्रेस है जो हम अपने दिमाग में क्या करते हैं, कुक करते हैं। सबसे पहला सोर्स होता है हमारा फ्रस्ट्रेशन। इसका सीधा मतलब है रुकावट। जब कोई चीज आपके गोल्स के बीच में आ जाए, जैसे लो ग्रेड्स वाला रिजल्ट, या फिर दोस्तों की इंटरपर्सनल हर्ट, कि ब्लॉक लग गया, गोल तक नहीं पहुंचेंगे, तो फ्रस्ट्रेशन। तो ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स, मोटिव्स फ्रॉम अचीविंग अ गोल। फिर आता है हमारा दूसरा सोर्स जो है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। तो ये है दो अलग अलग मोटिव्स आपस में टकरा रहे हैं। डांस क्लास ज्वाइन करूं या साइकोलॉजी करूं, जॉब ऑफर लूं या स्टडीज कंटिन्यू करूं, कहाँ जाऊं, ये कंफ्यूजन। तो इनकम्पैटिबल नीड्स और मोटिव्स। फिर थर्ड जो है हमारा सोर्स वो है इंटरनल प्रेशर। तो ये हम खुद को ही देते हैं। मुझे तो डर इस चीज का है, ये चीज परफेक्ट करनी है, मुझे ये चीज चाहिए, मैं ये चीज करना चाहती हूँ। जैसे कोई एक बहुत बड़ा पत्थर ऊपर पुश कर रहा है, अपनी ही एक्सपेक्टेशंस का बोझ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वन सेल्फ। जैसे कि हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, फिर भी हमें वो चीज करनी है इन दैट वे। फिर लास्ट में हमारा आता है सोशल प्रेशर। ये तो लोगों की वजह से ही होता है जब दूसरे हमसे एक्सेसिव डिमांड्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स कलीग्स, पर्सनालिटी क्लैशेस, लोग क्या कहेंगे वाला एक्सट्रीम लेवल, जैसे कि एक्सेसिव डिमांड फ्रॉम अदर्स, राइट। तो यहाँ पे हम अब बात कर लेते हैं अप्रोच अवॉइडेंस और डबल अप्रोच अवॉइडेंस की, जो है हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। चूज बिटवीन टू इक्वली गुड जॉब ऑफर्स। तो दो अप्रोचेस हो गई यहाँ पे। फिर है अवॉइडेंस, चूज बिटवीन टू अनडिजायरेबल टास्क, दोनों अवॉइडेंस हो गई। फिर अप्रोच अवॉइडेंस, अ जॉब विद अ ग्रेट सैलरी बट वेरी स्ट्रेसफुल वर्क, राइट। उसके बाद डबल अप्रोच अवॉइडेंस, कंपेयरिंग टू कार्स ईच विद गुड एंड बैड पॉइंट्स। तो ये जो है हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अप्रोच मतलब दो मिठाई में से चूज करना है और दोनों ही अच्छी हैं। अवॉइडेंस मतलब दो कड़वी दवाई में से चूज करना, दोनों ही बुरी हैं। अप्रोच अवॉइडेंस मतलब एक हाई पेइंग जॉब बट बहुत स्ट्रेसफुल वर्क, मजा भी है और डर भी है। और डबल अप्रोच अवॉइडेंस, इसमें क्या होता है, जहां बहुत सारे प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, डिसीजन लेना ही मुश्किल है। तो ये स्टैंडर्ड सोर्स हैं हमारे इनर स्ट्रेस के। तो ये आज का वीडियो में हम इतने ही टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप स्ट्रेस की थ्योरीज, टाइप्स और जो भी आज हमने डिस्कस किया उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।